हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, हम आज कर रहे हैं प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन द मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम। यहाँ पे प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन द मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम ये टॉपिक क्या कहता है कि यहाँ हम मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के साथ प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन की ओर मूव कर रहे थे धीरे धीरे। तो मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। विद्या जब एक ओल्ड बुक के पेपर पलट रही थी तो वहां उसे मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम देखने को मिले। किस तरह के मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम, देखिए आप यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह के थे मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम। 1 के लिए सिंबल देखिए किस तरह का है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 7 8 9 फिर 10 के लिए सिंबल चेंज हो गया है। फिर आप देखिए कि 11 12 13 14 20 का सिंबल देखिए, 30 का देखिए, 40 50 59 तक के यहाँ पे लैंडमार्क नंबर दिए हैं और उनके सिंबल भी दिए हैं। इसका मतलब 59 तक नंबर मेसोपोटामिया के लोग कुछ इस तरह से लिख रहे थे। अब 59 तक तो नंबर नहीं होते ना, तो नंबर तो और भी आगे तक होते हैं। तो उसके आगे के नंबर्स को लिखने के लिए इन्होंने क्या करा, 60 बेस सिस्टम बनाया। 60 बेस सिस्टम क्या है भाई? अब इनके पास 1 के लिए तो कुछ इस टाइप का सिंबल था। 1 के लिए तो ये सिंबल यूज कर रहे थे जो वो कुछ इस टाइप का था। 1 के लिए ये लोग कुछ इस टाइप का सिंबल यूज कर। अब इन्होंने 60 रेज टू दी पावर 1, इसके लिए भी इन्होंने ये 60 को रिप्रेजेंट कर रही थी। 60 रेज टू दी पावर 2 जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 3600 को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि 60 इंटू 60 3600। 60 रेज टू दी पावर 3 63 टाइम जो 21600 को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इन्होंने क्या करा, 60 के ऊपर ही पावर लगा लगा के 60 के ऊपर पावर लगा के क्या हुआ, नंबर बनाए ताकि लार्ज से लार्ज नंबर लिया जा सके। और इनको भी सिंबल दिए, 60 रेज टू दी पावर 1 को सिंबल दिया, 2 को सिंबल दिया, 3 को सिंबल दिया। इनको भी इन्होंने कुछ ना कुछ सिंबल दिए। तो 60 के ऊपर पावर लगा के इन्होंने नए नंबर्स बनाए और उनको कुछ ना कुछ सिंबल भी दिए, जो हम आगे जानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो हैं, अच्छा, अब इन्होंने 60 को बेस माना था, इसलिए इनके नंबर सिस्टम को सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप समझ लीजिए। तो अब आप सवाल ये भी उठता है कि भाई इन्होंने 60 को ही बेस क्यों माना? ये 10 को भी बेस मान सकते थे, 20 को भी मान सकते थे, 30 को भी मान सकते थे। 60 ही बेस क्यों माना मेसोपोटामियम के लोगों ने? तो इसके पीछे कुछ रीजन दिए जाते हैं कि जो उनका जो लूनर लेंथ थी वो 30 डे की थी, तो इसलिए वह 60 को बेस मान रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि उनके हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से सन अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो उसमें जो टाइम लगता है उसके हिसाब से 60 को बेस माना गया होगा, या फिर फ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए 60 को बेस माना होगा, क्योंकि 60 ऐसा नंबर है जो अधिकतर नंबर से डिवाइड होता है। तो ये सारे कारण माने जा रहे थे 60 को बेस मानने के। अब ये सारी बातें तो थी ही, साथ में भाई एक चीज आपको और भी जाननी है कि मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम को, जो कि 60 बेस सिस्टम है, उसको हम सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। साथ में हम इसे बेबीलोनियन नंबर सिस्टम के नाम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो नोन एज द बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। तो भाई मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम बोलो, चाहे सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलो या बेबीलोनियन नंबर सिस्टम बोलो, बात एक ही है। अब आप देखिए कि मेसोपोटामियन के लोग जो स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस बना रहे थे नंबर की, वो कुछ इस तरह से थी। आप देखिए स्टार्टिंग में ये लोग नंबर की सीक्वेंस बना रहे थे, वो इस तरह से थी, 1 फिर 10 फिर 60 फिर उसके बाद 600 फिर उसके बाद ये क्या, 3600 फिर उसके बाद 36,000। इस तरह से सीक्वेंस बना रहे थे ये लोग स्टार्टिंग में। फिर इन्होंने क्या करा, कुछ नंबर को रिड्यूस कर दिया, जैसे कि इन्होंने क्या करा कि 600 को रिड्यूस कर दिया और 36,000 को रिड्यूस कर दिया। इस तरह से कुछ नंबर को रिड्यूस करके 60 को बेस मानते हुए अपना नंबर सिस्टम बनाया। 60 को बेस माना और अपना नंबर सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इनका जो 60 बेस सिस्टम है, वो हमारा जो टाइम मेजरमेंट के यूनिट है, जैसे कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट और जो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, उससे भी
मैच कर रहा है। तो आगे क्या हम करने वाले हैं, आगे आप देखिए कि भाई मेसोपोटामियम के लोगों ने जो 60 को बेस माना, उसके उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मेसोपोटामियम नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। पर हम 60 को बेस मानेंगे अपने हिसाब से। उनके हिसाब से 60 को बेस मानते हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करेंगे। अपने हिसाब से देखिए हम 60 को बेस किस तरह से बना रहे हैं। our own symbol to their base 60 सिस्टम, उनका बेस 60 सिस्टम है, उसके हिसाब से हमने अपने सिंबल बनाए। 1 के लिए तो उनके पास कुछ इस तरह का सिंबल था, 10 के लिए वो इस तरह का सिंबल यूज करते थे, इमेज में बता चुकी हूँ। 10 के लिए ये लोग कुछ इस टाइप का सिंबल यूज कर रहे थे, और 40 के लिए आप देखिए किस तरह से सिंबल बना रहे थे। 10 तो ये है ही, अब इसके ऊपर एक इस तरह से एरो, एक एरो इस तरह से, और फिर बीच में एरो, और उसके बीच में कुछ डॉट सा लगा देते थे इस तरह से। ये इनका 40 का सिंबल था। तो भाई 1 के लिए ये सिंबल, 10 के लिए ये सिंबल, और 40 के लिए ये लोग इस तरह का सिंबल यूज कर रहे थे। अब 60, और मैंने आपको बता ही दिया कि 59 तक ये लोग किस तरह के लैंडमार्क नंबर यूज कर रहे थे। अब देखिए कि 1 से लेके 60 तक ये लोग जो सिंबल यूज कर रहे थे वह हमने नहीं करे हैं, हमने अपने सिंबल बनाए। 1 के लिए तो हमने वही सिंबल लिया जो इन्होंने यूज किया, 60 के लिए हमने ये सिंबल लिया है। 60 रेज़ टू द पावर 2 जो कि 3600 के इक्वल है, इसके लिए हमने ये सिंबल लिया। 60 रेज़ टू द पावर 3 जो कि 21,600 है, उसके लिए हमने ये सिंबल लिया। सो ऑन, हमने ये सिंबल इसलिए लिए हैं ताकि हम इजीली भाई 60 के लिए 1, 60 रेज़ टू द पावर 2 के लिए 2, और 60 रेज़ टू द पावर 3 के लिए 3 सिंबल, ताकि हम इजीली अपने जो एग्जांपल्स करें उनको सॉल्व कर पाएँ। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 640, इससे हम मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करेंगे। उसी पैटर्न को अप्लाई करके इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। तो भाई 640 को मुझे एक्सपेंड करना है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। हिंदू नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं कि 600 फिर 40 इस तरह से नहीं, फिर 0 नहीं, कैसे करेंगे हम इसको, हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे 10 इंटू 60, क्या बन गया 600 बन गया। 10 का सिंबल है हमारे पास, 60 का भी सिंबल है हमारे पास, प्लस 40, और हमारे पास 40 का भी सिंबल है। अब हमारे पास जो सिंबल है उसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जो सिंबल हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे। तो भाई ये हो गया 600 और प्लस 40, 640 हो गया। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई करते समय जो नंबर स्मॉल है उसे पहले लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इसको 60 इंटू 10 ना लिख के 10 इंटू 60 ही लिखें, क्योंकि ये लोग इसी तरह से सिंबल्स को यूज कर रहे थे, पहले स्मॉल सिंबल फिर उसके बाद लार्ज सिंबल मल्टीप्लाई करते समय। तो हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए कि भाई 640 को आपको मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए 10 के लिए इन्होंने क्या सिंबल बनाया है, ये सिंबल बनाया है, तो आप भी बना दीजिए। 60 के लिए इन्होंने क्या सिंबल बनाया है, ये सिंबल बनाया, आप भी बना दीजिए। ये हमने सिंबल क्रिएट किया है, उनका सिंबल नहीं है, ये हमने क्रिएट किया है। तो फिलहाल हम हमारा क्रिएट किया हुआ सिंबल यूज करते हुए मेसोपोटामिया पैटर्न को यूज कर रहे हैं, और अपना सिंबल यहाँ पे यूज करते हुए मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 640 को लिख रहे हैं। अब 40 के लिए क्या सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, तो आप इसी तरह का सिंबल बना दीजिए। पहले 10 बनाइए और डॉट बना दीजिए, फिर एक एरो ऊपर बनाइए, फिर एक एरो इधर बनाइए, फिर एक एरो सेंटर में बना दीजिए। इस तरह से इनका 40 बन रहा था। तो इस तरह से 640 लिख सकते हैं मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। एक एग्जाम्पल और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 7530 हमें लिखना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए कि भाई इस नंबर को आपको ब्रेक करना नहीं आ रहा है, तो आप इसे ऐसे करिए कि इसको 3600 से कर दीजिए डिवाइड। क्यों कर रही हूँ मैं इसको 3600 से डिवाइड, आप देखिए 60 रेज टू दी पावर 1 इक्वल होता है 60, 60 रेज टू दी पावर 2 इक्वल होता है 3600, और 60 रेज टू दी पावर 3 इक्वल होता है 2,16,000। तो 2,16,000 तो लार्ज नंबर है, और 60 है स्मॉल नंबर 3600 से, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए कि 3600 टू जा होता है 7200, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 3 एंड 3, 330। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको ब्रेक करके 7530 को, आप देखिए
समझ पा रहे हैं ना आप? 7530 को मैंने 3600 जो कि 60 रेज़ टू द पावर 2 है, उससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें कुछ इस तरह से मिला। आपको आंसर क्या है आपका? क्वोशिएंट है आपका 2, 2 लिख दीजिए। किससे डिवाइड किया है? 3600 से, उसे कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। रिमाइंडर कितना बचा? 330 बचा। लेकिन भई आपको पता है कि 330 के लिए मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में कोई सिंबल नहीं है। तो अभी हमें 330 को और भी ब्रेक करना होगा। तो 330 को और ब्रेक करिए, तो अब इसको 330 को मैं किससे डिवाइड करूँ? 60 से। 60 रेज़ टू द पावर 2 से नहीं करूँगी जो कि 3600 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 330 ही है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 से देखिए 3 सा 63 जा क्या होता है? मैं इसको डिवाइड करूँगी 60 से। तो 65 जा होता है 65 जा होता है 300 65 जा क्या होता है 300 होता है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 300 लिख दिया, तो बचा क्या 30। अब आप देखिए कि कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3600 प्लस 5 5 क्योंकि क्वेश्चन क्या है 5 है। इससे मल्टी मल्टी डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो 60 को कर दिया मल्टीप्लाई 5 से और रिमाइंडर क्या बच रहा है 30। क्लियर हो गया आपको? 330 को 60 से डिवाइड किया तो 5 आया क्वेश्चन, रिमाइंडर आया 30। 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 60 से डिवाइड हो रहा है और 30 कर दिया ऐड। अब आप इसे मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो भाई कैसे लिखा जाएगा इसे इस नंबर को मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग? 2 के लिए क्या सिंबल है? 2 के लिए आपके पास सिंबल है कुछ इस तरह का, तो ये सिंबल बना दीजिए आप। अच्छा, 3600 के लिए आपके पास ये सिंबल है। ठीक है, हम ये सिंबल हमारा बनाए हुए सिंबल है। मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं 60 की पावर के लिए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो आपको बाद में पता पड़ जाएगा। अब आप देखिए 5 के लिए क्या सिंबल है हमारे पास? 5 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का सिंबल है। 5 के लिए आपके पास कुछ इस टाइप का सिंबल है। क्लियर? और 60 के लिए आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल है। और 30 के लिए क्या सिंबल है? ये इस तरह का सिंबल है 30। तो देखिए 2 60 रेज़ टू द पावर 2 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 7200 मिल गया। फिर 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया? 300 मिल गया। तो 7200 जब 300 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? 7500 और 7500 को जब हमने में 30 ऐड किया तो हमको क्या मिल गया? 7530 मिल गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7530 को मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमें और किन बातों का ध्यान रखना है नंबर्स को लिखते समय, यह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। हमारे पास कुछ नंबर हैं 1 मल्टीप्लाई 3600 प्लस 70 मल्टीप्लाई 60 प्लस 2। ये नंबर हैं, इन्हें आपको लिखना है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 का सिंबल है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 3600 को मैं 60 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकती हूँ। लेकिन प्लस 70 है, इसे मैं 70 नहीं लिख सकती, इसे मुझे एक्सपेंड करके लिखना होगा। कैसे? कैसे एक्सपेंड करूँगी मैं इसको? 60 प्लस 10 इस तरह से एक्सपेंड करना होगा मुझे। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 70 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। 70 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और 60 बाहर लिख दीजिए, प्लस 2 लिख दीजिए। अब आप देखिए 1 इंटू 60 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 60 जो है वो 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं 60 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकती हूँ और 60 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं ना आप? 60 60 से भी मल्टीप्लाई है और 10 से भी मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने 60 रेज़ टू द पावर 2 लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया। अब 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 60 और 60 आपस में 60 रेज़ टू द पावर 2 2 टाइम है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2 इंटू 60 रेज़ टू द पावर 2। ऐसे लिख सकती हूँ, ये 2 टाइम है, तो 2 इंटू 60 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, प्लस 60 प्लस मल्टीप्लाई 10 प्लस 60 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। क्लियर? अब आप देखिए या फिर इसको इस तरह से लिखिए 10 इंटू स्मॉल नंबर पहले लिखते थे ये लोग 10 इंटू 60 प्लस 2 इस तरह लिखिए।
अब यहाँ पे हम इन नंबर्स को मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का सिंबल है, 60 रेज़ टू दी पावर 2 का सिंबल है, 10 का सिंबल है, 60 का सिंबल है और 2 का भी सिंबल है। अब ये नंबर मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो हमने यही समझा कि भई अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है, 70 है या 80 है, तो फिर आपको उसे मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, 300 को 300 को 5 मल्टीप्लाई 60 लिखा था, क्योंकि हमारे पास 300 का सिंबल नहीं था। अब देखिए आगे मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या किया कि पहले तो वो अपने नंबर्स को इस तरह से लिख रहे थे। आपने भी जाना कि कैसे मेसोपोटामिया के लोग अपने नंबर्स लिख रहे थे। 1 से 59 तक तो वो लैंडमार्क नंबर यूज़ कर रहे थे और 60 को बेस मान के वे अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। लार्ज से लार्ज नंबर वे फॉर्म कर रहे थे। लेकिन आगे चल के उन्होंने क्या करा, 60 और उसकी पावर 60 जो बेस था उसके लिए सिंबल्स ही हटा दिए। 60 जो बेस था उसके सिंबल्स की जगह उन्होंने स्पेस यूज करना स्टार्ट कर दिया। देखिए किस तरह से, देखिए कि 640 को एक्सपेंड किया गया मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से 10 इंटू 60 प्लस 40 और सिंबल के रूप में इसको कैसे लिखा गया, 10 के लिए ये सिंबल, 60 के लिए ये सिंबल और 40 के लिए ये सिंबल। अब इन्होंने क्या करा कि 60 की पावर के लिए जो सिंबल था उसको इन्होंने उसकी जगह इन्होंने स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप देखिए कि 10 के लिए सिंबल ये था तो ये सिंबल तो इन्होंने बनाया। 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए इन्होंने सिंबल की जगह इन्होंने स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया और डायरेक्ट इन्होंने क्या करा 40 लिख दिया। तो इस तरह से ये 640 को ये कुछ इस तरह से लिख रहे थे स्पेस लेके। अब भाई आपके मन में अब यहाँ पे तो हमने 640 नंबर लिख के इसको करा है, तो हमें आइडिया होगा कि भई ये 640 लिया गया है, स्पेस का मतलब है यहाँ पे 60 है। अब यहाँ पे मैं अगर सेपरेट एक नंबर इस तरह से लिख दूँ मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैं इस तरह से लिख दूँ, इस तरह से एक कुछ सिंबल बना दूँ और आपसे पूछूँ कि आप बताइए भई ये क्या है? आप बताइए ये क्या लिखा है? तो क्या आप बता पाएँगे? तो भई इसके लिए इन्होंने क्या करा कि जैसे 60 रेज़ टू द पावर 1 है, तो उसके लिए स्पेस रखा कम। अब 60 रेज़ टू द पावर 2 है तो उसके लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखा। 60 रेज़ टू द पावर 3 है तो उसके लिए फिर और ज़्यादा स्पेस रखा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 रेज़ टू द पावर 1 है। इस तरह से इन्होंने क्या करा कि 60 के सिंबल को हटा दिया और उसकी जगह स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्पेस कम है, इसका मतलब यहाँ पे 60 रेज़ टू द पावर 1 है, तो आप क्या करिए 10 को 60 से मल्टीप्लाई करिए और 40 को ऐड कर दीजिए तो आपको 640 मिल जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए 7530 किस तरह से लिखते थे वह? अब देखिए पहले तो वो कैसे लिख रहे थे? पहले अर्लियर तो वो किस तरह से लिख रहे थे? इस नंबर को एक्सपेंड कर रहे थे कुछ इस तरह से 2 into 300 3600 प्लस 5 into 60 प्लस 30। इस तरह से इन्होंने 7530 को एक्सपेंड किया और सिंबल यूज करके कुछ इस तरह से लिखा। 2 के लिए ये सिंबल बनाया, 3600 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल हमने क्रिएट किया था, वो हमने यहाँ पे रखा है। फिर 5 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल, 60 के लिए इस तरह का सिंबल और 30 के लिए इस तरह का सिंबल। तो इस तरह से मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंबल्स का यूज करके इस नंबर को लिखा गया। अब इन्होंने क्या करा कि 60 जो बेस था उसकी जगह इन्होंने स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस नंबर को ये कैसे लिख रहे थे देखिए, 2 का सिंबल तो इनके पास था, तो वह तो इन्होंने इस तरह से बना दिया। फिर इन्होंने क्या करा 60 रेज़ टू द पावर 2 के लिए इन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस लिया। फिर इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया 5, फिर इन्होंने डायरेक्ट 5 लिखा, कुछ इस तरह से। डायरेक्ट इन्होंने 5 लिखा कुछ इस तरह से। इस तरह से 5 लिखा। अब 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए इन्होंने क्या करा थोड़ा कम स्पेस रखा और उसके बाद डायरेक्ट 30 लिख दिया। तो इस तरह से ये लोग अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। यहाँ पे ये स्पेस कह रहा है कि यहाँ 60 रेज़ टू द पावर 1 है और यहाँ ये स्पेस ज़्यादा है तो ये कह रहा है ये 60 रेज़ टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे इस तरह से स्पेस लेके 60 बेस की जगह ये इस तरह से स्पेस लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने 60 के लिए सिंबल बनाए थे, तो फिर इस तरह स्पेस लेने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे सिंबल यूज़ कर देते। 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए जो सिंबल था वो यहाँ रख देते, 2 के लिए जो सिंबल था वो यहाँ रख देते। क्या ज़रूरत थी इस तरह से स्पेस लेने की? तो इसका कारण ये था
कि इनसे कुछ ये गलती हो गई, ये इनके नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने क्या करा, जो सिंबल 1 के लिए बनाया था, 1 के लिए इन्होंने कुछ इस तरह का सिंबल बनाया था, आपको पता है? 1 के लिए इन्होंने कुछ इस टाइप का सिंबल बनाया था। अब जो सिंबल इन्होंने 1 के लिए बनाया, वही सिंबल इन्होंने 60 के लिए भी बना दिया। तो ये मिस्टेक इनसे हो गई कि इनके ये जो 1 का सिंबल और 60 का सिंबल इनका इक्वल था। तो इक्वल होने के कारण क्या हो रहा था, कि अब जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 3600 है, तो उसके लिए भी ये इस तरह का सिंबल यूज कर रहे थे। अब उसके बाद क्या है, 60 था, फिर उसके लिए भी ये इस तरह का सिंबल यूज कर रहे थे। अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि ये 3 है या फिर ये 60 इंटू 2 है या फिर ये 60 रेज टू दी पावर 2 इंटू 2 है। तो ये आइडेंटिफाई करने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने ये सिंबल इक्वल कर लिए। तो फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने क्या करा, 60 की जगह स्पेस, सिंबल इक्वल हो रहे थे तो नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने क्या करा, 60 की जगह इस तरह से स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए कि आपके बुक में फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस हैं, वह भी हम कर लेते हैं। Figure it out, page number 73, question 1. Represent the following number in the Mesopotamian system. ये नंबर है, इनको आपको मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो 63 है, तो भाई 63 को पहले आप ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 60 प्लस 3, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम इसे। 1 ये 60 हो गया, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 63 बन जाएगा। अच्छा, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है। अच्छा, 60 को के लिए हमने क्या सिंबल क्रिएट किया था, 60 के लिए हमने जो सिंबल क्रिएट किया था वो कुछ इस तरह का था, 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए। तो यहाँ पे आप यही सिंबल बना दीजिए, 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है, आप भी बना दीजिए। ये सिंबल हमने यहाँ बना दिया। और 3 के लिए आपके लिए क्या सिंबल है, 1 को 3 टाइम लिख दीजिए, बस 1 को 3 टाइम लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 3। तो आप देखिए कि किस तरह से मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 60 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 60 बना, और उसमें 3 ऐड हो गया तो 63 बन गया। अब आप देखिए 132 कैसे लिखेंगे, इसको भी इस नंबर को भी ब्रेक कीजिए, तो हम इसको 2 इंटू 60 लिखेंगे पहले। तो 2 इंटू 60 क्या होता है भाई, 2 इंटू 60 होता है 120, और इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 130 हो गया, और 2 प्लस कर दीजिए तो 132 हो गया। अब आप देखिए कि इस नंबर को मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो सबसे पहले तो आप 2 के लिए सिंबल क्या है, ये सिंबल है, ये सिंबल बना दीजिए। फिर 60 के लिए क्या सिंबल है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में, ये सिंबल है। 60 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो 120 हो गया, फिर उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 130 हो जाएगा। 10 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम का, और 2 यहाँ पे आप इस तरह से बना दीजिए, बस। तो आप देखिए 132 बन गया, 60 और 2 120, 10 ऐड किया तो 30, और 30 में 2 ऐड किया तो 132। तो इस तरह से हमने 63 और 132 लिख लिया है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। बाकी के नंबर भी देख लेते हैं। 200 को देखते हैं किस तरह लिखा जाएगा। तो ये ब्रेक कैसे होगा, पहले आप देखिए। 200 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। आपको नहीं पता भाई कैसे ब्रेक करें, तो आप इस तरह कर सकते हैं। 200 को 60 से डिवाइड करिए तो 60 3 जा 180 होता है, आपको 20 मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे आप, 3 जो आपका क्वोशिएंट है उसे तो आप लिखिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और 60 जिससे आपने डिवाइड किया है उसे यहाँ पे लिख लीजिए, और 3 और 20 जो आपका रिमाइंडर है उसे आप प्लस कर दीजिए। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं इस नंबर को। मैंने 60 से ही क्यों किया, क्योंकि 60 रेज़ टू दी पावर 1 से क्यों किया भाई मैंने इसको, क्योंकि इसका मतलब होता है 60, और 60 रेज़ टू दी पावर 2 का इक्वल है 3600 से। तो ये तो लार्ज नंबर हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 60 से डिवाइड किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बस यहाँ पे आपको सिंबल यूज कर लेने हैं। 3 के लिए क्या सिंबल है, 3 के लिए आपको कुछ इस तरह से सिंबल बनाना है, मिला के इनको बन लिखना है, अलग-अलग नहीं लिखेंगे। 3 का सिंबल ये है, 60 का सिंबल क्या है, 60 का सिंबल हमने कुछ इस तरह से बनाया था, और 20 का सिंबल कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने 200 लिख दिया है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 60 इंटू 3 60 180 हो गया, और 190 और 200 हमें मिल गया। अच्छा, 60 को तो आप लिख सकते हैं ना, देखिए 1 इंटू 60 इस तरह से लिख लीजिए आप।
1 के लिए क्या सिंबल है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये है, और 60 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल है, बस। अच्छा, 3605 इसको ब्रेक करना आपको नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे भाई? 3605 को आप क्या करिए, 3600 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3600 टू जा क्या होता है, 7000, सॉरी 3000, हाँ 600 वन जा, टू जा पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो आप वन से करिए। तो वन जा क्या होता है, 3600 होता है। अब यहाँ पे आपको मिल बचा क्या, रिमाइंडर 5 बचा। तो किस तरह से करेंगे, 1, आपका क्वेश्चन क्या है, 1 है, डिवाइड किससे हो रहा है, 3600 से। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3600 को और प्लस कर दिया 5। अब आप इसको मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे भाई, पहले 1 का सिंबल है तो आप 1 का सिंबल बना दीजिए। फिर उसके बाद 3600 के लिए क्या सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, और उसमें 2 है सेंटर में। 5 के लिए आप इस तरह सिंबल बनाइए, लेकिन आपको ये सिंबल इस तरह से मिला के लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना? इस तरह से मिला के सिंबल लिखने हैं आप, इस तरह से। अब आपने मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में एक बात देखी कि यहाँ पे जो भी नंबर है उनकी एक पोजीशन है, उनकी एक प्लेस वैल्यू है। ऐसा पहली बार देखने को मिला नंबर्स की दुनिया में, क्योंकि अब तक हम जो भी अर्लियर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा कि हम हैंड्स को यूज़ कर रहे थे काउंटिंग करने के लिए, टैली मार्क कर रहे थे, और हम कोई वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, उकासर, और जो आपने देखा कि उकासर, ओरापोन, इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लोग। और जो इजिप्ट के लोग थे, जो इजिप्शियन लोग थे, वो क्या कर रहे थे, 10 को बेस मान के अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। फिर हमने 7 और 5 को बेस मान के अपना नंबर सिस्टम क्रिएट किया। तो अब तक जितना भी नंबर सिस्टम हमने पढ़े अर्लियर, उसमें क्या है कि नंबर्स को कोई पोजीशन या प्लेस वैल्यू देखने को नहीं मिल रही थी। मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में हमने पहली बार देखा कि नंबर को एक पोजीशन मिल रही है, एक प्लेस वैल्यू मिल रही है। किस तरह से, आप देखिए, आप इन्हीं नंबर को देखिए। सबसे पहले तो क्या है कि एक नंबर, सबसे पहले तो लैंडमार्क नंबर, फर्स्ट प्लेस पे लैंडमार्क नंबर है। फिर उसके बाद क्या है, 60 की पावर है, 60 की पावर है, और फिर वो पावर मल्टीप्लाई हो रही है किसी नंबर से। अब यहाँ पे तो सिर्फ 60 था, इसलिए यहाँ पे 60 इंटू 1 हो गया। अब देखिए, यहाँ आप देखिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग में लैंडमार्क नंबर है, उसके बाद 60 की पावर है, और वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। एक लार्ज नंबर से आपको अच्छे से बताती हूँ, देखिए 7530, इस तरह से एक नंबर है हमारे पास। इसको एक्सपेंड करना नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या करिए, 7530 को 3600 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रही हूँ, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि भाई 60 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब तो होता है 2,16,000, और 1 का मतलब 60 होता है, और 2 का मतलब 60 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 3600। तो इसी नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 तो स्मॉल नंबर है और 60 रेज़ टू द पावर 3 लार्ज नंबर है। तो वही 3600 है। अब 3600 टू जा क्या होता है, 7200 होता है। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचता है, ये रिमाइंडर बच रहा है। तो इस नंबर को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम? हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा 2 है। किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3600 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर क्या है, 330 है, तो 330 रिमाइंडर है। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि 330 के लिए कोई सिंबल नहीं है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में, तो फिर 330 को 60 से डिवाइड करना होगा। करिए भाई 330 को 60 से डिवाइड, तो 65 जो होता है 300। अब यहाँ पे 30 अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 3600 प्लस क्या है आपका क्वेश्चन 5, ये इसी तरह बताया था मैंने, प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे करना है, 60 से, क्योंकि 60 से डिवाइड हो रहा है, और प्लस 30 और लिखना है। तो इस तरह से 7530 हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। बताना क्या चाह रही हूँ आपको कि इनका एक पोजिशनल नंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर लिया था इन्होंने। देखिए कि फर्स्ट प्लेस पे तो उन्होंने 1 से 59 तक जो लैंडमार्क नंबर बनाए थे वो लेते थे। फिर उसके बाद 60 की कोई पावर लेते थे और उसे लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। फिर अगेन 60 की पावर लेते थे और उसे किसी लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर्स को एक प्लेस वैल्यू और एक पोजीशन दी जा रही थी, और जो उनका नंबर्स थे ना वो कुछ इस तरह से वो बना रहे थे
ये कोई लार्ज नंबर है, जैसे मैंने आपको अभी यही नंबर बताया कि 5000 7530। अब 7530 ये एक लार्ज नंबर है, तो सबसे पहले तो वो क्या करते थे, उसके लिए 60 की पावर कोई भी लैंडमार्क नंबर ले लिया। जैसे कि लैंडमार्क नंबर क्या लिया था, यहाँ पे हमने 30 लिया था, कोई भी लैंडमार्क नंबर ले लिया। उसके बाद क्या करा, 60 की पावर ली, उसके बाद 60 की पावर 1 ली, 60 की पावर 1 ली और उसे मल्टीप्लाई किया एक लैंडमार्क नंबर से। फिर उसके बाद अगेन 60 की पावर 2 क्या लेंगे, 60 की पावर 2 लार्ज नंबर है, तो पहले 60 की पावर 1 ली, उसे मल्टीप्लाई किया किसी लैंडमार्क नंबर से, फिर 60 की पावर 2 ली, उसे मल्टीप्लाई किया किसी लैंडमार्क नंबर से। इस तरह से वो कर रहे थे। पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3 और लार्ज नंबर है तो फिर पावर 3 को यूज़ कर रहे थे। समझ पा रहे हैं वो? राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे थे। अगर लार्ज नंबर है तो पहले 60 की पावर 1 ले रहे थे, फिर 60 की पावर 2 यूज कर रहे थे, फिर और पावर की जरूरत पड़ रही है तो 60 की पावर 3 यूज कर रहे थे, और और उसे किसी लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ताकि लार्ज से लार्ज नंबर लिया जा सके। तो मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम इस तरह से बहुत बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे 60 को बेस मान के और 1 से 59 तक लैंडमार्क नंबर लेके लार्ज से लार्ज नंबर क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी भाई इन्होंने? इन्होंने क्या करा कि जो सिंबल इन्होंने 60 के लिए ले लिया, वही सिंबल इन्होंने 1 के लिए भी ले लिया। इनके लिए 1 के लिए क्या सिंबल था इनके पास भाई? ये सिंबल था। अब इन्होंने क्या करा, 60 के लिए भी यही सिंबल बना दिया। यही सिंबल इनका 60 के लिए भी था। और इससे भी बड़ी गड़बड़ इन्होंने क्या करी कि अब 60 की जितनी भी पावर है, जैसे कि 60 की पावर जो 3600 है, तो उसके लिए भी यही सिंबल है। 60 की पावर जो 3 है 2 है, उसके लिए भी यही सिंबल है। 60 की पावर जो 1 है, उसके लिए भी यही सिंबल है। और 60 की पावर 3 है, जो क्या होती है 2,16,000 होती है, उसके लिए भी इन्होंने यही सिंबल बना दिया। तो जो सिंबल ये 1 के लिए यूज कर रहे थे, वही सिंबल 60 और उसकी पावर्स के लिए भी यूज कर रहे थे। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और इसीलिए इनका नंबर सिस्टम हो गया फेल। अब कैसे फेल हुआ आप देखिए। जैसे भाई आपको लिखना है 62, आपको लिखना है 62 और मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के इसको 1 इंटू 60 प्लस 2 इस तरह से इस नंबर को ब्रेक करेंगे। अब 1 के लिए तो उनके पास सिंबल है ये, अब 60 के लिए भी तो उनके पास यही सिंबल है और 2 के लिए भी भाई उनके पास यही सिंबल है। अब आप बताइए कि यह इसको क्या समझा जाए, ये 1 2 3 4 समझा जाए या 60 समझा जाए? कोई इंसान इन सिंबल्स को देख के नंबर को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो इसे 62 माने या फिर इसको 4 माने, क्योंकि भाई 60 का सिंबल भी तो वही है जो 1 का सिंबल है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक इनसे हो गई कि इन्होंने 1 और 60 का एक ही सिंबल बना दिया। आप देखिए कि भाई मैं आपकी बुक में बता रखा है कि कैसे मिस्टेक कैसे दिक्कत आ रही थी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब आप देखिए कि 1 के लिए सिंबल है ये, 60 के लिए सिंबल है ये, 3600 के लिए भी यही सिंबल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, सिंबल सेम होने के कारण नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसके लिए भी इन्होंने एक तरीका निकाला। इन्होंने क्या करा, जहां भी 60 की पावर यूज हो रही है, जिस नंबर में भी 60 की पावर यूज हो रही है, वहां इन्होंने स्पेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। कैसे आप समझिए कि भाई जैसे 60 की पावर 1 है तो थोड़ा कम स्पेस छोड़ा, 60 की पावर 2 है तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, फिर 60 की पावर 3 है तो और ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया। इस तरह से जहाँ भी 60 की पावर आ रही थी, इन लोगों ने स्पेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया और अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लिया। इससे इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल याद करने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया कि भाई सिंबल्स को याद करने में भी तो प्रॉब्लम आती है, तो अब स्पेस छोड़ दिया तो कम सिंबल से इनका काम चल रहा था। लेकिन यहाँ कुछ समस्या आ रही थी और बहुत बड़ी समस्या इनको महसूस होने लग गई। देखिए किस तरह से। अब अब आप देखिए कि भाई 1 तो ये इस तरह से लिख रहे हैं, 60 इन्होंने लिखा और 60 के बाद इन्होंने स्पेस छोड़ दिया। 60 ये लोग कैसे लिखते थे? 60 को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? तो हम इसको ब्रेक करेंगे 60 को 10 इंटू हम करेंगे 1 इंटू 60, 1 इंटू 60 इस तरह ब्रेक करेंगे 60 को।
अब 1 के लिए तो सिंबल इनके नंबर सिस्टम में इस तरह था और 60 के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब ये स्पेस कितना है? इन्होंने कहा कि भई पावर 1 होगी तो थोड़ा कम स्पेस छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ कितना स्पेस है ये आइडिया लगाना मुश्किल है और ये नंबर क्या कह रहा है ये पता नहीं लगा पा रहे थे ये लोग। समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए कि 3600 है एक नंबर, 3600 एक नंबर है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे भई? हाँ, आप देखिए कि भाई यहाँ पे आप इसको 1 लिखेंगे और 3600 लिख देंगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। 1 के लिए सिंबल क्या है? इस तरह का। अब 3600 के लिए इन्होंने स्पेस दिया, ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, कितना भी दे रहे हैं, ये नंबर तो लास्ट ये तो आपका जो 60 है और उसकी पावर 2 है, वो तो लास्ट में आ रही है। अब यहाँ आप कितना स्पेस दे रहे हैं, पता नहीं पड़ पा रहा और ये नंबर क्या कह रहा है, आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं हम। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो इस तरह की प्रॉब्लम इनको आ रही थी स्पेस देने पे। कि भाई इस नंबर में हम स्पेस दे रहे हैं तो कितना स्पेस दिया, क्या पता पड़ रहा है कितना स्पेस दिया। इस नंबर में अगर हम स्पेस दे रहे हैं 1 के लिए तो हमने ये सिंबल बना दिया। अब 60 के लिए हम स्पेस दे रहे हैं तो कितना स्पेस दिया? 3600 है तो ये 1 इंटू 3600 होता है। तो 1 के लिए तो हमने ये सिंबल बना दिया। अब यहाँ कितना सिंबल स्पेस दे रहे हैं, आइडिया नहीं हो पा रहा है। और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या आ रही थी आप देखिए कि भाई 12 कैसे लिखते थे ये लोग? 12 लिखते थे 10 इन प्लस 2, 10 प्लस 2 12 बन जाता था। 10 और 2 को प्लस कर दिया तो 12 बनता था। 10 और 2, 10 प्लस 2, 10 के लिए तो इन्होंने इस तरह का सिंबल बनाया और 2 के लिए इन्होंने इस तरह का सिंबल बनाया। तो ये हो गया इनका 12। अब देखिए 602 कैसे लिखते हैं? 602 कैसे लिखा जाएगा इनके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग? 602 है तो इसको क्या करेंगे 10 इंटू 60 करेंगे तो 600 हो जाएगा और 2 उसमें प्लस कर देंगे। अब 10 के लिए तो ये सिंबल बन गया भाई। 60 के लिए इनको स्पेस छोड़ना है क्योंकि इनका सिंबल सेम आ रहे हैं, 2 का सिंबल और 160 का सिंबल सेम है तो इन्होंने क्या करा 60 के लिए स्पेस छोड़ा और यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए आप बताइए कि 12 और 602 में क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे तो मैंने 602 लिखा है तो आपको पता पड़ रहा है कि ये 602 का सिंबल है। या 12 लिखा है तो आपको पता पड़ रहा है कि ये 12 का सिंबल है। अब अगर मैं यहाँ पे 12 और ये नहीं लिखूं और डायरेक्ट ये सिंबल बना दूं, एक बार मैंने ये सिंबल बनाया इस तरह से, एक बार मैंने ये सिंबल बनाया इस तरह से और दूसरी बार मैंने ये सिंबल बनाया और आपको पता है कि उस समय तो सारा काम हैंड से होता था, तो किसी व्यक्ति ने स्पेस छोड़ने में गड़बड़ कर दी, मिस्टेक कर दी स्पेस छोड़ने में, किसी ने तो स्पेस अच्छा छोड़ दिया किसी ने अच्छा स्पेस छोड़ दिया, किसी ने कम स्पेस छोड़ा, तो नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये 12 है या 602 है, क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। इन्होंने कहा कि हम कम स्पेस छोड़ेंगे 60 रेज़ टू द पावर 1 के लिए, 2 के लिए थोड़ी ज़्यादा छोड़ेंगे, 3 के लिए और ज़्यादा छोड़ेंगे। पर सारा काम हाथ से होता था, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा स्पेस छोड़ रहा है, कोई कम छोड़ रहा है, तो नंबर को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए। अब देखिए 3602 है ये नंबर। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 10 इंटू 3600 में लिखूंगी तो ये 36,002 है ये। तो भाई 3600 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 36,000 मिल जाएगा और उसमें 2 ऐड कर दूंगी। क्लियर हुआ आपको? 3600 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 36,000 मिल जाएगा। बचा 2 तो 2 ऐड कर देंगे। अब 10 के लिए तो मैंने ये सिंबल बना दिया। अब 3600 जो कि 60 रेज़ टू द पावर 2 है, उसके लिए मैंने छोड़ा स्पेस और 2 के लिए मैंने ये सिंबल बना दिया। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये सिंबल आप देखिए ये सिंबल यहाँ पे स्पेस मैंने अच्छा दिया है, लेकिन वो इस तरह की गड़बड़ आ रही थी कि स्पेस कम ज़्यादा हो रहा था। जिस तरह से वो सोच रहे थे, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा था। अब 12 देखिए 602 देखिए और 36,002 देखिए, तीनों के लिए एक ही सिंबल है। 1 देखिए, 60 देखिए, 3600 देखिए, तीनों के लिए एक ही सिंबल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी इन लोगों को। अब इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, एक आइडिया निकाला। इन्होंने कहा जहाँ भी 60 की पावर्स यूज़ हो रही है, वहाँ हम एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं कुछ इस तरह का। इस तरह का प्लेस होल्डर बनाया इन्होंने।
इस तरह का। जहाँ भी 60 की पावर यूज़ हो रही है 1 के लिए तो इन्होंने सीधा इस तरह का सिंबल बनाया था। ये प्लेस होल्डर जो इन्होंने बनाया वो थोड़ा-सा तिरछा था, इस तरह से। इन्होंने कहा जहाँ भी 60 की पावर यूज़ हो रही है, वहाँ हम ये प्लेस होल्डर फिट कर देंगे जिससे पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे 60 की पावर यूज़ हुई है। लेकिन किस तरह से? जैसे हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में 0 एक प्लेस होल्डर का काम करता है। आपको पता है कि हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में 32 अगर इस तरह से लिखा जाता है तो 302 कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 0 बीच में आके प्लेस होल्डर का काम करता है, 32 और 302 के बीच का डिफरेंस बताता है। इसी तरह से इन्होंने भी क्या करा 60 के लिए एक प्लेस होल्डर बनाया, जो किस तरह का था? कुछ इस तरह का था। कैसे था? इस तरह से 60 और उसकी पावर के लिए एक प्लेस होल्डर बनाया, जो इस तरह से था, जो 60 और उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उन्होंने कहा अब यहाँ पे भी देखिए कि समस्या ये आ रही थी कि जैसे 602 है, 602 है यहाँ पे। अब इसको ब्रेक करेंगे तो किस तरह से बनेगा ये 10 into 60 प्लस 2 ऐसे ही होगा ये 602। अब 10 के लिए तो इन्होंने क्या करा, ये सिंबल बना दिया इस तरह से। अब 60 की जगह इन्होंने प्लेस होल्डर फिट कर दिया इस तरह का। इस तरह का प्लेस होल्डर इन्होंने बनाया और 60 की जगह फिट कर दिया। अब आपकी बुक में क्लियर नहीं है कि भई 60 की पावर 1 के लिए इन्होंने प्लेस होल्डर अगर ये लगाया है तो 2 के लिए क्या लगाया होगा, 3 के लिए क्या लगाया होगा, ये आपकी बुक में क्लियर नहीं है। तो भई इस तरह की समस्या इन लोगों को तब भी आ रही होगी प्लेस होल्डर देने के बाद भी। आपकी बुक में बताया नहीं गया है कि इस प्लेस होल्डर का प्रॉपर्ली ये किस तरह से यूज़ करते थे। जितना बताया है उतना मैंने आपको बता दिया है। और एक बात आपकी बुक में और बताई गई है कि ये जो प्लेस होल्डर है ना, ये भी क्या है 60 की पावर जहाँ बीच में लग रही थी वहीं यूज़ कर रहे थे। जैसे कि 602 है तो यहाँ पे 10 into 60 बीच में आया है प्लस 2, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 60 है तो वहाँ ये प्लेस होल्डर यूज़ नहीं कर रहे थे कि ये वाला सिंबल बना दिया और फिर ये प्लेस होल्डर बना दिया, ऐसा ये लोग नहीं कर रहे थे। जहाँ और जैसे 3600 है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 into 3600 होगा ये, तो 1 के लिए तो सिंबल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये प्लेस होल्डर यूज़ नहीं कर रहे थे। प्लेस होल्डर कहाँ यूज़ कर रहे थे? जहाँ 60 की पावर सेंटर में आ रही थी, जैसे कि यहाँ इस नंबर में 60 की पावर सेंटर में आ रही है। तो जहाँ भी 60 की पावर सेंटर में आ रही थी, वहीं ये इस प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे थे और लास्ट में अगर 60 की पावर जैसे ये है 60 उसकी पावर ये है 60 की पावर, तो वहाँ ये भी इस प्लेस होल्डर को यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे कि ये नंबर देखिए आप 3000 इसको हमने ब्रेक किया था तो 3000 कैसे करा था? 3600 इंटू 10 प्लस 2 था, तो ये 10 के लिए तो सिंबल बना दिया और यहाँ इन्होंने 3600 के लिए भी प्लेस होल्डर बना दिया कुछ इस तरह से और 2 के लिए कुछ इस तरह का सिंबल बना दिया। लेकिन अगर ये नंबर है 3600 तो फिर ये प्लेस होल्डर को यूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ इस तरह का सिंबल बना के छोड़ देते थे। तो नंबर्स को आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो रहा था, अगर ये 60 की पावर्स के लिए सिंबल बना देते तो इनका नंबर सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता और लार्ज से लार्ज नंबर भी लिया जा सकता था। तो ये गड़बड़ इन लोगों ने कर दी। तो मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मयान नंबर सिस्टम। स्टूडेंट वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने इंग्लिश, ग्रामर और साइंस के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।